जय हिंद दोस्तों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, संधि को देख लिया था। एक बार देख लेंगे क्या क्या हमने देखा था। हमने देखा था संधि किसे कहते हैं। तो संधि कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। इसका अर्थ होता है मेल या जोड़। फिर हमने देखा था कि संधि जो होती है तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्वर होता है, यानी कि जो स्वर संधि होती है, इसके 5 भेद होते हैं। पहला आपकी होती है संधि दीर्घ, दूसरी संधि आपकी होती है इसमें वृद्धि, फिर उसके बाद इसमें संधि होती है गुण, फिर इसमें संधि होती है यड़, और इसमें जो 5वीं संधि होती है अयादि होती है। ये हमने देख लिया है अच्छी तरह से। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके आगे का स्वर संधि हमने पूरा देख लिया था। आज जो है हम व्यंजन संधि को देखेंगे। इससे पहले हमने देख लिया था स्वर संधि के कितने भेद हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर का मेल स्वर तथा व्यंजन दोनों से होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर तथा व्यंजन दोनों से होता है। यानी कि व्यंजन का मेल चाहे स्वर से होगा या व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा, वहाँ जो विकार उत्पन्न होगा वहाँ पे हम व्यंजन संधि होगी आपकी। यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन से हो, तो जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण इसका देखेंगे हम। उदाहरण देखेंगे, जैसे कोई शब्द है सत, कोई शब्द लेंगे हम, कोई शब्द है सत, और एक चीज ध्यान देंगे, जो इसमें प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द, इसका जो अंतिम वर्ण होगा और जो द्वितीय शब्द होगा, इसका आपका जो द्वितीय शब्द होगा इसका प्रथम वर्ण का, दोनों का जो मेल होगा और इन दोनों में जो परिवर्तन होगा, वहीं से जो है आपकी व्यंजन संधि बनेगी। अब देखिए, जब इनका मेल हुआ तो त जो है ज में परिवर्तित हो गया और ज के नीचे हलंत लगेगा, क्योंकि त में भी ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है। तो त जो है ज में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब हम दोनों शब्दों को इकट्ठा लाएंगे तो ये जो ज है ऐसे हम लिख देंगे आधा ज, और ये आपका जन है जो इसे हम आपका शब्द बन जाएगा सज्जन। जैसे एक और शब्द उदाहरण देखेंगे हम, वागीश। वागीश, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये शब्द आपका होगा वाक प्लस ईश। देखें, इसमें जो क है इसके बाद व्यंजन न आ करके, यहाँ पे तो आपका देखेंगे व्यंजन के बाद व्यंजन आया हुआ है, लेकिन इस वाले में देखेंगे संधि में व्यंजन के बाद क्या आ रहा है। यहाँ देखो आपको व्यंजन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको स्वर दिखाई देगा।
दोनों का जब हम परिवर्तन मेल कराते हैं तो क जो है बदल जाता है ग में, इसके नीचे भी हलंत लगा रहेगा और ग को जब बड़ी से सहारा मिलेगा तो यह शब्द जो है वागीश बन जाएगा। यहाँ पर जो है ग को ई पूरा कर देगा, यहाँ पे तालव्य श लाएंगे और यहाँ पे वा ला देंगे और इस तरह से जो है यह संधि हो जाएगी वाग्धन इसकी वागीश के रूप में। अब आगे देखते हैं व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। उम्मीद है कि व्यंजन संधि की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आप लिख लेंगे, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे सज्जन, वागीश इत्यादि। आगे हम इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखेंगे। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं यहाँ पे। पहला नियम देखेंगे तो वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग आप जानते हैं, संधि पढ़ने से पहले वर्णमाला का ज्ञान अच्छी तरह से होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको वर्णमाला आती है तो व्यंजन समझने में आपको आसानी होगी। अगर आपको नहीं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि वर्णमाला क्या है या वर्ग क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका क है, ख है, ग है, घ है और ये है आपका अंगा। क ख ग घ अंगा। यहाँ पे होगा आपका च, छ, ज, झ और ये आपका हो जाएगा यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे ट होगा, ठ होगा, यहाँ पे ड होगा, यहाँ पे ढ होगा, यहाँ पे अड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपका त, थ, द, ध और ये आपका हो जाएगा न, प, फ, ब, भ और यहाँ लास्ट आपका हो जाएगा। ये जो है वर्गीय व्यंजन है, इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय या इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी हम इन्हें कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है उसे हम, ये जो पहला वर्ण है यह जो है प्रथम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का इनका मेल जो है किससे होता है। वर्णमाला में देखेंगे अंतस्थ आपका जो है य है, र है, ल है और व है। य र ल व, य र ल और व। अंतस्थ का मतलब य र ल व। और स्वर आप जानते ही हैं, स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके जो है स्वर हैं। ये आपके जो है 11 स्वर हैं। अब देखेंगे हम यहाँ देखेंगे कि जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ण का यहाँ पहला वर्ण लेंगे। यहाँ दिखाई देगा आपको क, च, ट, त, प। ये वर्ग हुआ आपका। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण लेंगे। यहाँ पे देखिए क, ख, च, ट, त, प।
इन पांचों को लिया हमने यहाँ पे। इनका मेल किससे कराया हमने? अंतस्थ व्यंजन यानी ग और ल व से कराया। या स्वर कोई अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ से कराया। या किसी भी वर्ग का तीसरा और ये चौथा, तीसरा और चौथा यानी कि ये वाली रो, इनका मेल किससे किससे हो रहा है? या तो किसी अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, या किसी स्वर से हो रहा है, या किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो रहा है। तो इनका परिवर्तन हो जा रहा है। देखेंगे परिवर्तित होकर के जो ये वर्ण है कब बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे, क्या है ना, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो इन सारे प्रथम वर्णों का मेल अंतस्थ से हुआ, स्वर से हुआ, या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से हुआ, तो तीसरा वर्ण जो है हो जाएगा अपने वर्ग का। तो क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा ड, त का हो जाएगा द, और प का हो जाएगा ब। देखें किस तरह से परिवर्तन हो रहा है इस संधि में, व्यंजन संधि में। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल हो रहा है अंतस्थ से, या किसी स्वर से, या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से। तो परिवर्तन स्वरूप जो है ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो आपका प्रथम है यानी कि क जो है ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट जो है आपका ड में बदल जाएगा, त आपका द में बदल जाएगा, और प जो है आपका ब में बदल जाएगा। मैंने फिगर ये इसलिए बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब उदाहरण लेते हैं, कोई शब्द लेते हैं जिसमें देखते हैं कि किस तरह से बदल रहा है। तो शब्द लेंगे आपका, पहला शब्द लेंगे यानी कि हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे उदाहरण। उदाहरण देखेंगे जैसे कोई शब्द लेंगे, पहला शब्द ले लेंगे वाक प्लस ईश। देखें इसमें प्रथम वर्ण क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो है आपका स्वर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्वर। दोनों का मेल हुआ तो क जो है अपने रूप में परिवर्तित हो गया ग में। अब परिवर्तित हो गया तो यहाँ पे बच गया वा, और यहाँ पे आपका ई श, ये टुकड़ा यहाँ ले आएंगे। फिर जो है अब हम यहाँ पे वा लिखेंगे, यहाँ पे ग को लाएंगे, और ग के पास जब हम ई को लाएंगे तो ई जो है सहारा दे देगी ग को, और गी हो जाएगा, और श जो तालव्य श है इसे हम ले आएंगे, और शब्द जो है पुनः आपका वागीश बन करके तैयार हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपकी संधि हो गई, और ये जो है आपका संधि विच्छेद हो गया। संधि किए हुए शब्दों को पुनः उनके रूप में करने को हम संधि विच्छेद कहते हैं। और ये उदाहरण देखते हैं हम, और उदाहरण ले लेंगे। जैसे शब्द है आपका दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय। दिक प्लस विजय। अब क जो है, क का मेल कहाँ हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व से हो रहा है, इससे हो रहा है। क का मेल किससे हो रहा है? व से हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। और क परिवर्तित हो करके उसी तरह से हलंत ग बन जाएगा। यहाँ पे हम दी लाएंगे बचा हुआ शब्द, और यहाँ पे विजय ला देंगे। सब हम एक जगह जब जोड़ करके लिखेंगे तो आधा ग ऐसे लिखेंगे, और
ये आपका जो है दिग्विजय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। और भी उदाहरण अगर हम देखें तो और भी उदाहरण लेंगे, जैसे शब्द है आपका अजंत, तो अजंत देखिए कौन सा, देखिए यहाँ पे च वर्ग का शब्द है, यहाँ पे च बदल जाएगा ज में, यहाँ पे जो है ज में बदल जाएगा। और जब हम इसे अलग करेंगे और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आपका शब्द बन जाएगा अजंत। और भी देखते हैं हम उदाहरण इसके। इसमें तो जगह बचा नहीं, इसे सेव कर लेते हैं पहले। ये सेव हो गया। अब हम इसे मिटा सकते हैं। और भी उदाहरण जो है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सत प्लस भावना, यहाँ भी देखेंगे तो जो है आपका बदल जाएगा तो में, यहाँ पे स लाएंगे और यहाँ पे जो बचा हुआ टुकड़ा है वो लाएंगे वो भावना, और सबको जब हम एक जगह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों उसी तरह से लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि है तो द के नीचे हलंत रहेगा। अप प्लस ज, प बदल गया ब में और शब्द आपका बन गया अब्ज। तो उम्मीद है कि ये जो शब्द हैं इन शब्दों को भी आप इसी तरह से बना लेंगे। ये जितना भी नियम है मैंने समझा दिया है। इन नियमों को देख करके इन शब्दों का भी आप संधि विच्छेद और संधि करके देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले नियम की तरह हम चलते हैं। अगला नियम है कि प्रथम वर्ण का पंचमाक्षर में परिवर्तन। जो प्रथम वर्ण होता है उसका पंचमाक्षर में परिवर्तन। अब पिछले पेज पे चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे जो ये प्रथम वर्ण है इसका जो परिवर्तित हो रहा है ये जो होता है ये पंचमाक्षर होता है। ये जो होता है ये पंचमाक्षर होता है। तो अब अगले नियम में जो है प्रथम वर्ण बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर में। देखेंगे किस तरह से बदल रहा है। क है, च है, ट है, त है, प है। अब इनका जो है क जो है बदल जाएगा अंग में, च बदल जाएगा इयों में, ट बदल जाएगा अड़ में, त बदल जाएगा तो आपका बदल जाएगा नौ में, और प बदल जाएगा अपने पंचमाक्षर म में। इस तरह से परिवर्तन होगा इन वर्णों का। यदि जितने भी प्रथम वर्ण हैं किसी भी वर्ग के उनका मेल जो है यदि म से होता है और न से होता है, यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि म या न से होता है तो जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। इसकी परिभाषा इस तरह से हो जाएगी, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि म या न से होता है तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो परिभाषा को लिख भी सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। अब इसमें उदाहरण हम देखेंगे।
उदाहरण देख लेंगे हम। उदाहरण देखेंगे। जैसे कोई शब्द हमने लिया, जैसे हमने कोई शब्द लिया वाक, और इसका मेल कराया मैं से, तो क जो है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो गया, और यहाँ पे जो है वा ला देंगे हम, और यहाँ पे मैं, और ये जो शब्द है ज्यों का त्यों वांग में बन करके तैयार हो गया। उसी तरह से जो है कोई शब्द हम लेंगे षट प्लस मुख। अब ट जो है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हुआ, यहाँ बचा हुआ जो शब्द है इसको हम जोड़ देंगे। अब ऐसे ये लिखते नहीं हैं तो हम इसको लिख देंगे, इकट्ठा करेंगे तो ये ऐसे आधा दिखाएगा, आधा ड़ को, और यहाँ पर आप जो है मुख को जोड़ देंगे, षण्मुख। अब उसी तरह से एक और उदाहरण लेंगे, जैसे शब्द है कोई उत प्लस मत, उत प्लस मत, तो त जो है अपने ही वर्ग के नौ में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पे ऊ ला देंगे, यहाँ पे मत। अब जब सबको हम एक जगह जोड़ेंगे तो ये आपका शब्द बन जाएगा उन्मत्त, यानी कि संधि आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। उसी तरह से कोई शब्द लेंगे अगर हम, जैसे कोई शब्द लेते हैं जगत, और फिर इसमें जो है नाथ, तो त परिवर्तित हो गया नौ में, और जो है इस तरह से आपका जो शब्द है जगन्नाथ बन करके तैयार हो गया। उम्मीद है कि यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है उसका मेल अगर यदि म या न से होता है तो जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है वो अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाता है। अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले नियम में हम देखेंगे, अगला नियम है छ संबंधी नियम। यदि आपका जो है लघु अ, ई, उ या आपका दीर्घ आ, इसका मेल जो है यदि छ से होता है तो च का आगम हो जाता है। उदाहरण में हम देखेंगे, जैसे कोई शब्द ले लेंगे, यहाँ पे हेडिंग देख लेंगे उदाहरण में हम देखेंगे हाँ, उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कोई शब्द लेंगे स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। यहाँ देखिए हमारा जो है व में अ दिखाई पड़ रहा है, और अ के मेल जो है किससे हो रहा है, छ से हो रहा है। यहाँ पे देखें अ का मेल छ से हो रहा है, तो च का आगम हो जाएगा, यानी कि जो है दोनों के बीच में च आ जाएगा। जब ये शब्द कंप्लीट होगा तो हम लिखेंगे स्वच्छंद। उसी तरह से एक शब्द लेंगे हम परी, और उसको जोड़ेंगे छेद से। तो देखिए यहाँ पे छोटी ई हमको दिखाई दे रही है री में, और इसको जो है जब हम प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पे परिच्छेद दिखाई देगा, क्योंकि च का आगम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परिच्छेद। उसी तरह से कोई शब्द है आपका, मान लीजिए आ है, उसका जोड़ेंगे जब हम छादन, तो यहाँ पर भी आपका च का आगम हो जाएगा, और आपका जो है शब्द बन जाएगा आच्छादन। यहाँ शब्द दिए हैं मैंने, इनको भी आप तोड़ करके संधि करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। छ संबंधी नियम में देखें क्या हो रहा है, दीर्घ अ, लघु अ, ई, उ या दीर्घ आ का मेल यदि छ से हो रहा है तो
च का आगम मतलब च जो है बीच में बढ़ जा रहा है। देखें यहाँ पे स्व और छंद में कैसे च जो है बीच में ये बढ़ गया है आपका। यहाँ देखें ये जो बाकी शब्द हैं इनका भी प्रैक्टिस कर लेंगे और भी शब्द आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले पेज पर हम चलते हैं। अगला नियम देख लेते हैं हम, त संबंधी नियम। त संबंधी नियम जो है काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ देखें यदि त का मेल च छ से हो रहा है तो त जो है च में परिवर्तित हो जा रहा है। त का मेल यदि ज झ से हो रहा है तो त जो है ज में परिवर्तित हो जा रहा है। यदि त का मेल ट या ड से हो रहा है तो त जो है ट और ड दोनों में परिवर्तित हो जा रहा है। यदि त का मेल जो है ल से हो रहा है तो त जो है ल में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसके उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको जो है हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे ये शब्द है सच्चरित, जब हम इसे तोड़ेंगे तो इसमें से हमें निकल के दिखाई देगा सत, यानी कि यहाँ पे त जो है हमें दिखाई देगा। शत प्लस चरित्र, शत प्लस चरित्र, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो त है ये बदल जाएगा च में, और जब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से जो है आपका ये शब्द जो है सच्चरित बन करके तैयार हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से ये एक जो और शब्द है उच्छिन्न देखते हैं, उच्छिन्न वाले को, जिसे उत प्लस छिन्न, उच्छिन्न, सॉरी देखें अब जो है त यहाँ परिवर्तित हो गया च में, और जो है आपका शब्द बन गया है यहाँ पर उच्छिन्न। उसी तरह से त का मेल यदि ज या झ से होता है तो त जो है आपके अपने वर्ग के ज में परिवर्तित हो जा रहा है। देखें कैसे, मान लीजिए शब्द हम लेंगे सज्जन, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सत प्लस जन। देखें यहाँ पे त जो है आधा त फिर ज में बदल गया यहाँ पर, और इस तरह से ये शब्द जो है आपका सज्जन बन करके तैयार हो गया। जैसे ये शब्द लेंगे विपज्जाल, विपज्जाल, तो यहाँ पे विपत प्लस जाल, तो जो है बदल गया आधा ज में, और इस तरह से आपका ये शब्द बन गया विपज्जाल। उज्ज्वल शब्द देखेंगे तो इसमें भी देखें आपका त बाहर आ जाएगा। इसमें जो है दोनों ज इसी वजह से आधा ज आता है क्योंकि त भी जो है आधा होता है, और जब उसका संधि होता है तो जैसे उत है तो आधा है, और फिर यहाँ पे ज्वल है, फिर जो है ये भी आपका आधा हो गया। जब इकट्ठा हमने किया तो ये हो गया आधा आधा दोनों। ये जो है शब्द शुद्धि में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या शब्द शुद्धि में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ देखिए त का मेल यदि ट या ड से हो रहा है तो देखें, जैसे कोई शब्द है बृहत, बृहत प्लस टीका, जब यहाँ देखें ट से मेल हुआ तो जो ये त है ये ट में बदल गया, और इस तरह से जो है आपका शब्द जो है बृहत, बृहत टीका बन करके तैयार हो गया। ठीक उसी तरह से उड्डयन का देखेंगे तो ये भी उत प्लस डयन है। जब हमने इसकी संधि की, यानी कि तो संधि विच्छेद है, जब हमने इसकी संधि की तो जो ट है जो है ये ड में परिवर्तित हो गया, और ये शब्द आपका उड्डयन बन गया। उसी तरह से देखेंगे त का मेल जब ल से होता है तो तब क्या परिवर्तन होता है। त का मेल यदि ल से होता है तो देखें यहाँ पे त का मेल यदि ल से होता है तो त ल में बदल जाता है। देखें किस तरह से हो रहा है। ये शब्द है आपका तत् प्लस लीन,
तत् प्लस लीन। अब देखें यहाँ पे जो त है ये बदल गया ल में, और ये आपका शब्द बन गया तल्लीन। उल्लास का भी देखेंगे उसी तरह से विच्छेद कर लेंगे, उत प्लस लास, और ये जो है शब्द जो है जब इसको संधि किया तो ये शब्द बन गया उल्लास। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। त का मेल च या छ से होने पे त च में परिवर्तित हो जाएगा, त का मेल ज या झ से होने पे त ज में परिवर्तित हो जाएगा, ट का मेल ट या ड से होने पर त जो है ट या ड दोनों में परिवर्तित हो जाएगा, और त का मेल जब ल से होगा तो त जो है ल में परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा, त संबंधी नियम। अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं इसका। अगला नियम है ये, अगला नियम देखेंगे, त का मेल यदि तालव्य श से होगा तो त जो है च में परिवर्तित होगा ही होगा, जो तालव्य स है वो छ में परिवर्तित हो जाएगा। देखें इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, समझने की बात है, ये दोनों नियम लगभग एक जैसे हैं। त का मेल यदि जो है ह से होता है तो त जो है द में परिवर्तित होता है, लेकिन ह जो है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। इसमें देखें त का मेल तालव्य स से होने पर त जो है च में परिवर्तित हो जाता है, और तालव्य स जो है छ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखें त का मेल जो है ह से होने पर त द में परिवर्तित हो जाता है, और ह जो है ध में परिवर्तित हो जाता है। अब इनके नियम देख लेते हैं। एक नियम और है यहाँ पे देखेंगे, यदि त का मेल ये देखें आधा स से होता है तो स का लोप हो जाता है। ये तीन नियम देखते हैं बारी बारी। जैसे ये शब्द लेंगे, पहला है उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। त जो है यहाँ देखें श का मेल हुआ तो त जो है बदल करके च हो गया, आधा च। अब इस तरह से जो है आधा च यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये श जो है आधा छ के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये सारा शब्द आपका संधि बन करके उच्छ्वास शब्द बन रहा है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र होगा यहाँ पे, तो त बदल गया च में, और जो ये श है ये बदल गया छ में। अब इस तरह से जो है त कैसे बदल गया, ये बदल गया, त बदल गया किस में, आपका च में, और श बदल गया छ में। इसमें जो है आपका हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तालव्य श पूरा है। अब इस तरह से आपका शब्द बन गया सच्छास्त्र। ठीक उसी तरह से ये देखेंगे उच्छिष्ट को, ये देखेंगे उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। यहाँ पे जो है त परिवर्तित हो गया, त परिवर्तित हो गया च में परिवर्तित हो गया। उसके बाद जो ये श है यह जो है छ में परिवर्तित हो गया, और इस तरह से देखेंगे यानी कि छी ऐसे हो जाएगा। अब इसको जो है देखेंगे यहाँ पे कैसे बन गया उच्छिष्ट, ये शब्द बन करके आपका तैयार हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाला नियम समझ में आ गया आपको। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखें ये शब्द है आपका, इसको देखेंगे कैसे ये रूल बदल रहा है, त द में और ह जो है ध में परिवर्तित हो रहा है। जैसे शब्द लेंगे हम तत् और प्लस हित, तो त परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के यानी कि द में परिवर्तित हो जाएगा, और ह जो है कैसे परिवर्तित हो जाएगा, वो ध में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से जो है दोनों को जब जोड़ करके यहाँ देखेंगे तो तद्धित शब्द बन करके तैयार हो रहा है। उत प्लस हार देखेंगे, उत प्लस हार यानी कि त बदल गया द में और ह बदल गया ध में, तो इस तरह से शब्द हो गया धार, और यहाँ पे ऊ। अब हम सबको एक जगह हमने जोड़ा तो शब्द बन गया उद्धार। उसी तरह से उद्धत भी हो जाएगा, उत प्लस हत, उत प्लस हत।
उम्मीद है कि ये नियम समझ में आ गया आपको। त का मेल तालव्य श से होने पर त च में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य श छ में परिवर्तित हो जाएगा। त का मेल द से होने पर त जो है द में परिवर्तित हो जाएगा और ह जो है ध में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद यदि त का मेल जो है आधा स से होता है तो स का लोप हो जाएगा। देखें ये उत्थान शब्द है, इसका संधि विच्छेद देखें किस तरह से हुआ है। उत प्लस स्थान, उत प्लस स्थान। अब जो है यहाँ पे दोनों का जब मेल होता है तो यहाँ से जो है ये स जो है ये गायब हो जाता है और आपका शब्द बन जाता है उत्थान। ये भी नियम आपने समझ लिया। उत प्लस स्थान में आपका जो है आधा श यानी कि दो त का मेल यदि आधा स से होता है तो वहाँ पे आधा स जो है वो गायब हो जाता है, भाग जाता है। अगले नियम की तरफ हम देखेंगे। अगला नियम क्या है? अगला नियम है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम को देखेंगे। म संबंधी नियम में हमको 3 दिखाई देता है। यदि म का मेल स्पर्श व्यंजन, वही वर्गीय व्यंजन जो मैंने आपको बताया था पहले, क से लेकर के म तक, तो यदि म का मेल किसी भी क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन से होता है तो जो म है वह पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। म जो है उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। म का मेल यदि उष्म से, उष्म यानी कि तीनों जो स हैं और ह हैं और अंतस्थ य र ल व, यानी कि म का मेल यदि किसी उष्म या अंतस्थ व्यंजन से होता है तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार देखेंगे तो ऐसे होता है, अनुस्वार ऐसे प्रकट करके दिखाते हैं। यदि म का मेल म से होता है, यदि म का मेल से म से होता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। म ज्यों का त्यों दिखाई देता है। अब देखें ये जो शब्द हैं, ये जो है संकलन, संकलन किस तरह से इसको तोड़ेंगे। जैसे आपका शब्द है म, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, तो स्पर्श व्यंजन का ये देखिए प्रथम वर्ड ही दिखाई दे रहा है और वो म के बाद आ रहा है, इसीलिए इस शब्द में जो है म बदल करके अपने पंचम वर्ग यानी कि अंग में परिवर्तित हो जा रहा है। जो ये संकलन शब्द है इसको आजकल जो है ऐसे लिखा जाने लगा है, अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि हिंदी में कुछ बदलाव हुआ है कि जितने भी पंचमाक्षर वाले जो शब्द हैं, पंचमाक्षर का जिसमें लगता है वहाँ पर जो है आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि संकलन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इस वाले दूसरे शब्द को देखेंगे तो दूसरे शब्द में आपको दिखाई देगा सम प्लस गति, सम प्लस गति। तो इस तरह से आपका जो है म परिवर्तित हो जाएगा अपने पंचमाक्षर में। यहाँ देखिए ग जो है, ग के पंचमाक्षर, ग जिस वर्ग का है उसमें पंचमाक्षर आपका अंग है, तो यहाँ भी आपको जो है संगति दिखाई देगी। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं अनुस्वार लगा करके, संगति। उसी तरह से देखेंगे ये शब्द है आपका सम प्लस चय, सम प्लस चय। तो यहाँ पे जो देखेंगे च जो है, च का जो पंचम वर्ण है य, वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको दिखाई देगा संचय। देखेंगे इसमें देखेंगे संचय हो गया आपका, और उसी तरह से देखेंगे इस वाले लाइन में जो परंतु शब्द है इसको तोड़ेंगे तो आपका शब्द दिखाई देगा यहाँ पे परम प्लस तू, परम प्लस तू। तो यहाँ जो म है यह अपने ही वर्ग के
न में परिवर्तित, ये त है जो अपने ही वर्ग के न में परिवर्तित हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे शब्द दिखाई देगा परंतु। उसी तरह से संपूर्ण में देखेंगे सम प्लस पूर्ण, तो जो प है उसका पंचम अक्षर जो है म होता है, तो यहाँ पे आपको म दिखाई देगा और इसे जो है अनुस्वार लगा करके ऐसे लिखा भी जा सकता है। यही शुद्ध जो है इस समय माना जा रहा है। इसमें जो है म संबंधी नियम का अगला नियम देखेंगे कि यदि म का मेल उसमें या अंतस्थ से होता है तो किस तरह से जो म है वह अनुस्वार में बदल रहा है। यहाँ देखेंगे इसको सम प्लस सार, सम प्लस सार, तो यहाँ देखें जो है यहाँ पे ऊष्म व्यंजन का मेल हो रहा है म से ऊष्म व्यंजन का, तो म बदल जाएगा अनुस्वार में। यहाँ देखें म जो है अनुस्वार में बदल गया है। उसी तरह से यह शब्द है संहार, संहार का देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो सम प्लस हार, सम प्लस हार। अब देखेंगे सम और प्लस हार को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, क्योंकि म का मेल जो है हो रहा है ऊष्म व्यंजन से और जो है म परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार में और इस तरह से शब्द लिखेंगे संहार। ठीक उसी तरह से अगले शब्द संयोग को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें सम प्लस योग दिखाई देगा, यानी कि म के बाद जो है हमको अंतस्थ व्यंजन दिखाई देगा और यहाँ भी जो है म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से संयोग हम लिखेंगे। उसी तरह संविधान में देखेंगे, संविधान को तोड़ेंगे तो सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। अब यहाँ पर भी जो है म अनुस्वार में बदल गया और आपका यहाँ पे शब्द बन गया संविधान। ठीक उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे सम्मान और सम्मति दिखाई दे रहा है, क्योंकि म का मेल जो है म से होने पर म में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, म का मेल म से होने पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पे सम, सम प्लस मान, सम प्लस मान। अब जो है ये हलंत लगा हुआ जो म है यहाँ पे दिखाई देगा आपको म, क्योंकि ऐसे तो हम लिखते नहीं, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो है सम प्लस मति, सम प्लस मति। यहाँ पर भी देखेंगे आपको म आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे के तैसे हम रख दे रहे हैं सम्मान और सम्मति में। देखेंगे म का मेल यदि स्पर्श व्यंजन से हो रहा है तो म पंचमाक्षर में बदल जाएगा, म का मेल यदि उसमें या अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है तो म अनुस्वार में बदल जाएगा, म का मेल यदि म से हो रहा है तो कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देगा। उम्मीद है कि यह जो है नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला नियम देखेंगे न संबंधी नियम। न संबंधी नियम में जो है आपका ये है री है, र है और मूर्धन्य श है। इसका मेल यदि न से होता है, री या र या मूर्धन्य श का मेल न से होता है तो जो न है यह परिवर्तित हो जाता है ड़ में। देखें यहाँ पे देखेंगे राम प्लस अयन के बाद देखेंगे ये देखेंगे प्र, इसको तोड़ेंगे प्र प्लस ये आपका प्रमाण होगा, प्र प्लस ना मान होगा यहाँ पे, तो ये आपका जो है जब जुटेगा एक जगह तो यह न परिवर्तित हो जाएगा ड़ में। यहाँ पे देखेंगे भूषण में भूस प्लस अन, तो यहाँ पर जो है आपका न जो है परिवर्तित हो जाएगा, ये भूषण नहीं होगा, ये होगा भूषण। यहाँ पर जो है आपको भूषण दिखाई देगा और उसको तोड़ेंगे तो भूस प्लस अन। ऋण को हम अगर तोड़ते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा ऋण प्लस न, यानी यहाँ पर जो है री का मेल किससे हुआ है, न से हुआ है, तो इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा ड़। मुझे प्लस ना, यहाँ पर जो है आपका मूर्धन्य श है तो ये आपका शब्द बन जाएगा तीसरा।
यहाँ पे री प्लस न यानी न परिवर्तित होके ड़ हो गया। यहाँ पे देखेंगे त्रिस प्लस न, यहाँ पे न परिवर्तित होके ड़ा हो गया, यानी कि जो न है वो परिवर्तित होकर के ड़ हो जाता है। उम्मीद है कि ये न संबंधी नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे, अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। अगला नियम है सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम में अ आ से भिन्न अगर कोई मेल यदि किसी दंत स से हो तो जो दंत स है वह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। देखें पे यहाँ पे शब्द है आपका वी प्लस सम, यानी कि अ आ को छोड़कर जितने भी स्वर हैं उनका मेल यदि दंत स से होता है तो दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। देखें यहाँ पे वी प्लस साद, यहाँ पे देखेंगे सु प्लस समा। यह तो समझना बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। अगला और आखिरी नियम है, यदि मूर्धन्य श का मेल त या थ से हो तो, यदि मूर्धन्य श का मेल त या थ से हो तो त जो है ट में परिवर्तित हो जाएगा और थ जो है ठ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि मूर्धन्य श का मेल त या थ से हो तो जो त है वह ठ में परिवर्तित हो जाएगा और थ जो है वो ठ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कोई शब्द लेंगे हम आकृष्ट, इसको जब हम तोड़ेंगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये नियम दिखाई देगा आ कृष्ट प्लस त। उसी तरह से एक और आता है षष्ठ। षष्ठ को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है सस प्लस थ होगा, तो इस तरह से जो है थ परिवर्तित हो जाएगा ठ में। उसी तरह से एक और शब्द लेंगे इष्ट, तो यहाँ पे देखेंगे इस प्लस त होगा। इस तरह से त परिवर्तित हो जाएगा ट में और आपका शब्द बन जाएगा इष्ट। तो ये रहे व्यंजन संधि के नियम और इसके साथ जो है आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है कि व्यंजन संधि के सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।